ब्लॉग की शुरुआत वहीं से हो रही है जहाँ से कल हमने अपनी वीडियो का एंड किया था। तो अभी हम छत पर जा रहे हैं। जो भी सामान सुबह हमने यहाँ पर धूप में सूखने के लिए डाले थे ना, तो उनको उठाने के लिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों की दुआ और कृपा से हम भी बहुत ही अच्छे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हमने यहाँ पर कुछ सामानों को सूखने के लिए डाला है, जिसमें कि कई प्रकार की दालें हैं, दलिया है, और ये जो हम समेट कर रख रहे हैं ये हैं चने। तो ये सारे सामान सूख चुके हैं अच्छी तरीके से और शाम का समय हो चुका है, तो इनको समेट कर हम रख देते हैं इकट्ठा करके। जिसमें से जो निकाला था उसी डिब्बे में इनको डाल देंगे। और उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि ये सारे काम करने में कुछ महिलाएं हैं ना जो आलस कर देती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट होता है जो कि हम आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि ये आलस आता क्यों है। आलस की मेन वजह क्या होती जा रही है? जो हम दिन प्रतिदिन आलसी होते जा रहे हैं, जो हमारे अंदर आलस बढ़ता जा रहा है, उसकी जो वजह है ना, वो वजह हमारी फैसिलिटी है। क्योंकि फैसिलिटी जितनी हमारी बढ़ती जा रही है उतने ही हम लोग आलसी होते जा रहे हैं। हर चीज़ की फैसिलिटी जो कि आजकल घरों में होती जा रही है। पहले हम नलों से पानी खींचते थे और पता था कि हमें नहाने के लिए जाना है, तो पहले हम बाल्टी को भरेंगे फिर नहाएंगे, ऐसा सब कुछ होता था। तो नहाने के लिए चले जाते थे, इतना आलस नहीं करते थे। लेकिन आजकल हमें पता है कि हम जाएंगे और टोंटी को चालू करेंगे और तुरंत पानी आ जाएगा, नहा लेंगे। तो फिर हम ये सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद नहा लेते हैं, करना तो कुछ है ही नहीं है। तो इससे क्या है कि हमारे अंदर आलस आ जाता है। और आजकल हर चीज़ की तो मशीनें हो गई हैं। अगर हमें बाहर भी जाना है तो गाड़ी से जाएंगे या स्कूटी से जाएंगे। पैदल, पहले तो पैदल चले जाते थे या साइकिल से जाते थे। और जो लोग, पहले के लोग पैदल जितना ज़्यादा चलते थे उतना ही अपने आप को एक्टिव रखते थे और उतना ही वो लोग बीमारी से दूर भी रहते थे। आजकल जितनी ज़्यादा फैसिलिटी होती जा रही है उतनी ही हम लोग बीमारी से घिरते जा रहे हैं और कई प्रकार की बीमारी ही हमें घेर लेती हैं। दोस्तों, ये नहीं है कि फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। हर कोई चाहता है कि हमारे घर में हर एक प्रकार की फैसिलिटी हो, पर जो फैसिलिटी से हमारा बचत का समय है ना, उसको बचाना चाहिए और उस समय का हमें कहीं और उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारा समय बच रहा है ना, तो उसमें हम आलसी ना बने। ये ना सोचें कि ये काम तो हमारा हो गया है, चलो आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर बैठ लेते हैं और या कुछ देर लेट जाते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं करना है, उसको कहीं और लगाओ। जैसे कि हम सुबह सुबह उठ जाते हैं, योगा करते हैं, घूमने जाते हैं, रनिंग करते हैं, जितना भी हमारा समय वहाँ चला जाता है ये तो सारा सही है। और घर पर आकर हम लेट नहीं होते हैं। ये सभी जानते हैं कि आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये हमें कुछ काम नहीं करने देता है, हम काम को कल पर टालते रहते हैं और वो काम हमारा होता ही नहीं है। तो इसलिए आलस को अपने आसपास ना आने दें और आलस के अपोजिट ही काम करें। अगर हमें किसी काम में आलस भी आ रहा है ना, तो हमें आराम नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ी देर बाद करेंगे, तो हमें तुरंत ही उठ जाना चाहिए और उस काम को करना चाहिए जिस काम में हमें आलस आ रहा है। तो हमें आलस बिल्कुल भी नहीं आएगा। दोस्तों, हम आलस के बारे में जितना ज़्यादा बात करेंगे उतनी ही बात बढ़ती जाएगी। तो इस टॉपिक को यहीं पर बंद करते हैं। चलिए आगे के अपना ये ब्लॉग देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर सारी दालों को हमने समेट कर डिब्बों में रख लिया है और यहाँ पर जो अखबार डले हुए थे जिन पर हमने दालों को डाल रखा था, तो सारे अखबारों को भी हमने समेट कर इकट्ठा कर लिया है। और जैसे फोल्ड किए हुए थे उसी प्रकार से अखबारों को फोल्ड करके रख दिया है। तो सारे डिब्बों को हमने यहाँ पर किनारे पर लगा दिया है, जिससे कि बार बार हमें छत पर नहीं जाना पड़ेगा और जो सीढ़ियाँ हैं ना वहीं से उतार कर नीचे ले जाएंगे। तो देख सकते हैं ये सारे डिब्बे यहीं पर सीढ़ियों के पास में रखे हुए हैं। ये ऊपर वाली जो हमारी सीढ़ी है कुछ ज़्यादा ही ऊंची है, तो यहाँ पर
बार बार ऊपर नीचे नहीं करते बनता है, तो हमने ऊपर वाली सीढ़ी पर सारे डिब्बों को लगा दिया है और अब बाकी सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर देंगे। 2 चक्कर लगेंगे और हमारे सारे डिब्बे रख जाएंगे। तो एक बार में हम ले जा चुके हैं, अब आ जाते हैं दोबारा डिब्बों को ले जाने के लिए। तो यहाँ पर हम डिब्बों को हाथ में ले लेते हैं और जितने एक बार में बन रहे हैं उतने ले जाते हैं, रखाते हैं नीचे, क्योंकि अभी कोई है नहीं बच्चे वगैरह हमारे घर पे तो जो मदद करा देते, इसलिए खुद ही हम ले जाकर रख रहे हैं। और मोबाइल हमारा यहीं पर सेट था, तो उन सारे डिब्बों को भी रख कर आ चुके हैं जो हम अभी लेकर गए थे। अब केवल एक ही डिब्बा रह गया है, चने का डिब्बा, तो उसको उठा लेते हैं और साथ में हमने उठा लिया है अपना मोबाइल, तो ले जा रहे हैं किचन में रखने के लिए। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आ रहा होगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं किचन में, सारे डिब्बों को रख दिया हमने यहीं स्लिप पर। तो जो हमारा ये बॉक्स बना हुआ है तो इसमें सभी डिब्बों को सेट करके रख देते हैं और डिब्बों को यहाँ पर सेट करने के बाद में जाएंगे अपने रूम में, क्योंकि हमने अभी शाम के टाइम अपने रूम को बिल्कुल भी सही नहीं किया है, क्योंकि दोपहर में बच्चे यहाँ पर सोए हुए थे इसलिए। तो अभी जाकर रूम को सही करना है। पूरा बेड ऐसा कपड़ों से फैला हुआ है, चादर बिखरी हुई पड़ी हुई है। तो देख सकते हैं आप लोग, आ चुके हैं हम अपने रूम में और करने लगे हैं सारे कपड़े एक जगह पर इकट्ठे कर कर रख देते हैं इनको। जो क्या है ना कि आज कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, कल भी कपड़े नहीं सूख पाए थे और आज तो सूख गए हैं, क्योंकि आज तो धूप निकली थी। आज के भी कपड़े हो गए हैं, कल के भी कपड़े हो गए थे। और दोनों बच्चों के बैग डले हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई करते करते ही दोनों बच्चे सो गए थे दोपहर में और अपने बैग को ऐसे ही डला छोड़ दिया है दोनों लोगों ने। और अभी बाहर निकल गए होंगे, कुछ कर रहे होंगे। यहाँ पर एक भी बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे तो इन लोगों को कैमरे के सामने आना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी ये लोग देखते हैं ना कि कैमरा सेट है, यहाँ पर मम्मी कुछ कर रही हैं, तो आ जाते हैं बीच में और अपना जो भी काम होता है या जो भी बातचीत करनी होती है वो करने लगते हैं और बीच बीच में आने की कोशिश करते हैं कि दिखाते हैं हम भी मम्मी के साथ में लगे हुए हैं। तो कपड़ों को हमने तय कर कर रख दिया है। यहाँ पर ये सेफ रखी हुई है हमारी इसमें, और ये जो बैग वगैरह यहाँ पर डले हुए थे इनको भी उठा कर रख देते हैं। अब अच्छे से चादर को फटकार कर हम इस पर बिछा देंगे। और ये देखिए बोतल को भी यहीं पर इन लोगों ने रखा हुआ है, दोपहर में पानी पिया होगा तो यहीं पर डली छोड़ दी है। तो सारे तकियों को हटा देते हैं और जब चादर बिछाएंगे तो अच्छे से सही से बिछ जाएगी, क्योंकि कुछ भी सामान अब चादर पर नहीं रखा हुआ है। देखिए अभी हम बच्चों की बात ही कर रहे थे और बच्चे आ चुके हैं रूम में, बिल्कुल कैमरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और ईशान्या यहाँ पर खड़ी खड़ी हमसे बातें करने में लगी हुई हैं। तुमने कहा बात कर रही हो खड़ी हो तो फिर चादर को बिछवा लो साथ में। तो आ जाती हैं चादर को बिछाने के लिए और साथ में जो भी तुम्हें बात करनी है, जो कुछ भी बताना है वो भी बताते रहना। और चादर तो साथ में बिछी जाएगी। क्या है कि पहले ऊपर बिछाओ फिर नीचे बिछाओ, इससे थोड़ा टाइम लग जाता है और अभी हमें घर के बाकी काम भी करने हैं, तो इस वजह से हमने कहा तुम इधर का साइड का चादर बिछा दो, जिससे कि जल्दी हो जाएगा काम हमारा। तो दे देती हैं साथ, जब कभी भी इनसे बोला जाता है, मन होता है तो कर लेती हैं, नहीं होता है तो नहीं करती हैं, मना करके भाग जाती हैं। और फिर हम भी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, जितना जो कुछ भी खेलना कूदना है इसी उम्र में करना है तो कर लेती हैं, और बड़े होके तो वैसे भी काम ही करना है। इस वजह से हम कुछ ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, जितना करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे ये साथ दे देंगी तो थोड़ी बहुत जल्दी हो जाता है, नहीं देंगी तो वही काम थोड़ी बहुत लेट होगा, लेकिन काम तो हो ही जाता है। और देखिए कितने अच्छी तरीके से सही से पूरी चादर को बिछाने में लगी हुई हैं, पूरा पूरा साथ देती थी। लेकिन ये जब भी काम करती हैं ना तो अच्छे ही करती हैं और कोई शिकायत वाला ऐसा काम नहीं करती है जैसे कि ये लगे कि इनने काम नहीं, ऐसा ही मतलब फॉर्मेलिटी पूरी की है बस काम करने की।
तो यहाँ पर चादर बिछकर हो चुकी है रेडी और तकियों को लगा देते हैं हम। साइड से सारे तकिए लगा दिए हैं। आज क्या है कि कैमरा थोड़ा सा हमने बैक कैमरे से बनाने की कोशिश की, लेकिन कैमरा कुछ अलग ही सेट हो गया है, तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ हम खड़े हैं और कहाँ पर कैमरा चल रहा है। बैक कैमरे से बनाने की आदत नहीं है ना, इस वजह से, और ज़्यादातर फ्रंट से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम पानी भरने के लिए। और ये शानिया भी आ चुकी हैं, बोल रही हैं कि लाओ हम भरे पानी। मैंने कहा पता है कि तुम क्यों भरने के लिए आई हो, इस वजह से हंसी आ रही थी हमको यहाँ पर। और बीच बीच में ये कुछ बोलती भी जा रही हैं। चलिए तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।